दर्शकों स्वागत है आपका बदी से एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर 5 से 12% जीएसटी करने का विरोध किया शहर के कपड़ा व्यापारियों ने। काले कपड़ों में रैली निकालकर हुआ प्रदर्शन। जैन कॉलेज में युवा उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने कई प्रतियोगिताओं में लिया भाग। युवा उत्सव का हुआ आगाज, कॉलेज स्टाफ रहा मौजूद। और जन सुनवाई के दौरान पीड़ितों की समस्याएं सुनी प्रशासन ने। वहीं एक विकलांग व्यक्ति कर रहा है 2019 से सहायता राशि की मांग। अब खबर विस्तार से। कपड़ा व्यापारियों, रेडीमेड वस्त्र विक्रेता व शू मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 5 से 12% बढ़ाने के विरोध में काले वस्त्रों में शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई। व्यापार महासंघ की टीम भी मौजूद रही और सरकार से जीएसटी कम करने की मांग कपड़ा व्यापारियों द्वारा की गई। किस तरीके का विरोध जताया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 5% से 12% से जो जीएसटी बढ़ाई है, जिससे कपड़ा व्यवसायियों में व्यापार करने में बहुत कठिनाई हो रही है और साथ ही नंबर 2 का व्यापार को सरकार बढ़ावा दे रही है। 5% से 12% तक जो जीएसटी बढ़ी है, लोकल के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो बगैर जीएसटी का माल बेचेंगे और जिससे बाकी कपड़े व्यापारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कपड़ा हो, रेडीमेड हो, कपड़े संबंधी जितने भी आइटम हैं उन्होंने 5 से 12% बढ़ाई है। साथ ही जूते के ऊपर भी बढ़ाई है। हम सरकार का काले कपड़े पहन का विरोध करते हैं और ये कसम खाते हैं कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार के खिलाफ जो भी होगा हम अंतिम लड़ाई पूरे दमखम से लड़ेंगे। तब व्यापारी एक है। जय व्यापार महासंघ, जय भारत। अध्यक्ष कपड़ा व्यापार संघ विदिशा। आज विरोध कर रहे हैं आप, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इतनी विशालकाय वृद्धि से व्यापारी बहुत ज़्यादा तनाव में है। चूँकि कोरोना काल में व्यापारी ने हर संभव मदद, सहयोग शासन को, प्रशासन को, सरकार को दिया था। उसके बाद जब से 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ है, जो भी सरकार बनती थी उसकी पहली प्राथमिकता रहती थी कि आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो आदमी की आम उपभोग की चीज़ है, कपड़ा बहुत ज़रूरी मूल आवश्यक चीज़ है, उस पर ही 5% से 12% जीएसटी बढ़ाई जा रही है, जो गलत है। कपड़े पर, रेडीमेड कपड़े पर, जूते पर, तीनों चीज़ों पर 12% जीएसटी करी है। उसका हम विरोध करते हैं और आज विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर पूरे व्यापारियों से, कपड़े वालों से, रेडीमेड वालों से, जूते वालों से निवेदन करेंगे कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार पूरे मध्य प्रदेश में शाम को 7 बजे से लेकर 7:20 तक लाइट 20 मिनट के लिए बंद कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो इस पर विचार करे और बढ़ी हुई जीएसटी को वापस ले। बेतवा निर्मल अभियान के 33वें दिन साहित्यिक सामाजिक के प्रेरणा मंच द्वारा बेतवा के घाटों पर श्रमदान किया गया। मुक्तिधाम सेवा समिति के मनोज पांडे सहित शहर के वरिष्ठ युवाजनों के प्रयासों की जमकर प्रशंसा हुई। समाज
सेवा श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की यहाँ पर जाने कहाँ से बेचारे पागल इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा दूर चलिए प्लीज, थोड़ा सा लाइए भाई साहब। बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। लोगों में जुनून आ चुका है, जनता को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ले भैया श्रमदानी वाली लाइन, हम तो श्रमदान है। यस चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महिला की जय। हम प्रेरणा नहीं देते, आज हमें यहाँ प्रेरणा मिली और हम लोगों ने परिश्रम के महत्व को समझा। हम लोग क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कॉलेजों से जुड़े लोग हैं, परंतु श्रम की महत्ता क्या होती है वो हमको यहीं आके पता पड़ा। प्रेरणा मंच यहाँ आके प्रेरित हुआ है। नदियों में जो प्रदूषण है वो एक बहुत बड़ी एक समस्या है, पूरी एक विश्वव्यापी समस्या है। और यदि मनोज पांडे जी के सौजन्य से यदि हम अपनी माँ बेतवा के लिए निरंतर कुछ कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी और हमारी क्या उपलब्धि हो सकती है। और परंतु ये श्रमदान का अनवरत सिलसिला बरसों से जारी है और इसमें उत्साही मनोज पांडे जी का ग्रुप बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उनके ही अनुरोध पे हम लोग यहाँ पर आए, नहीं तो आराम से सोते रहते। परंतु श्रमदान करने से बहुत फ़ायदा होता है, शारीरिक भी फ़ायदा होता है, मानसिक फ़ायदा होता है। मानसिक बीमारियाँ श्रमदान से दूर होती हैं क्योंकि आदमी के दिमाग और दिल के बंधन खुलते जाते हैं। आदमी झुकता है, उठता है। ये अगर आदमी सीख लेता है तो उसको कोई भी उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। आज अपनी बेतवा इसलिए बीमार है कि लोगों ने उसमें कचरे का ढेर लगा रहे हैं, उसको साफ़ करने रुचि जो नदियों के प्रति व्यवहार रहता है, जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि नदियों से इतनी दूर पे आपको नहाना धोना चाहिए, सब करना चाहिए। आज 33वां बेतवा देने वाला अभियान है। बहुत खुशी की बात है, मेरे शहर के बहुत जिम्मेदार प्रेरणा मंच के सारे साथी इसलिए कहूँगा कि रिटायर्ड हैं लेकिन उनकी ऊर्जा भरपूर है। समाज को निरंतर उनके प्रयास, समर्पण और सेवा भाव ऊर्जा का संचार करेगी। और निश्चित बात है कि प्रेरणा मंच के हमारे सारे जिम्मेदार, चाहे डॉक्टर कमल चतुर्वेदी जी हों, चाहे अविनाश तिवारी जी हों, स्मिता जी हों, माया जी हों और संतोष नामदेव जी हैं, छाया नामदेव, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुक्तिधाम टीम की ओर से मैं यही कहता हूँ, यही अपील और निवेदन कह लीजिए, मैं तो निवेदन नहीं करता हूँ कि जो मैंने चाहा था आज वो सफल होते दिख रहा है। हर जगह बेतवा के घाटों पर श्रमदान प्रारंभ हो गया है, अब घर घर तक बेतवा की बातें पहुँच गई। ये बहुत एक सफलता का राज है। बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैन कॉलेज में युवा उत्सव के अंतर्गत रंगोली प्रश्न मंच, वाद विवाद व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नीता खरे ने कॉलेज स्टाफ के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और युवा उत्सव का आगाज करते हुए शुभकामनाएं दी। ये जैन महाविद्यालय में युवा उत्सव 2020-21 का आगाज़ हुआ।
कल भी कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी, 19, 20, 21 3 दिन ये महाविद्यालयीन स्तर पर प्रोग्राम हुआ। तो आज रंगोली प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, वक्तृता और डिबेट कंपटीशन था। कल भी सांस्कृतिक पक्ष होगा। तो आज बहुत सुंदर बच्चों ने रंगोली डाली है और इसकी थीम रखी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। पूरा हर जगह इसी विषय को व्यापक रूप से प्रचारित करना है हमको कि ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हर विधा में इसको आगे रखकर करना है। कल भी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरी हमारी महाविद्यालय की टीम ने इसको संपन्न कराया। तो इस तरीके से आज का ये कार्य सेवा भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्र के अंतर्गत निवेदिता भारती की बेटियों को स्थानीय विजय मंदिर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और स्वयं को लव जिहाद से बचाने के लिए वक्ताओं ने जानकारी दी। भगवती जय प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान बक्सरिया निवासी अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि 2019 से वह सहायता राशि की घोषणा के बाद भी प्रशासन की चक्कर लगा रहा है। गंभीर बीमारी के कारण उसका पैर कट गया था, जिसे अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। कहाँ रहते हो आप? बक्सरिया भोई मोहल्ला, वार्ड नंबर 9। क्या हुआ आपको? गेंगरी की बीमारी हो गई और गेंगरी कारण जे पैर कट गया। की घटना है जी सन 19 में। तो कोई मदद मिली थी आपसे? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तो चम्मल योजना कार्ड आपात बता रहा है और चालू नहीं हो पा रहा। कितने रुपये सेंक्शन हुए थे आपकी सरकार से? 1 लाख रुपए हुए थे। अभी तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले। क्या वजह बता रहे हैं? कह रहे हैं कार्ड तुम्हारा चम्मल योजना कार्ड आपात हो गया। 9 महीने में कर दिया। क्या पूरा मामला है? आपके कौन है आपके? जी हमारे पिताजी हैं, इनका एक बीमारी के कारण, गैंग्रीन बीमारी के कारण पैर कट गया था। तो इसके आवेदन हमने उसमें नगर पालिका में जमा किए थे। संबल योजना में इनका अनुग्रह सहायता उपगंता इनको 1 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत डेट है 25/6/2019 को। तो छठे महीने कारण क्या बता रहे हैं? ये न मिलने के कारण ये बता रहे हैं 9 महीने में इनने कार्ड आपात कर दिया। भौतिक सत्यापन हुआ था, हमको कोई जानकारी नहीं है और आपात कर दिया कार्ड। तो नगर पालिका में 2 साल से परेशान हो रहे हैं जाते जाते हम। तो कोई गंगाराम मैं विक्रेता हूँ, रंगाई करैया दुकान का। मेरी मशीन के ऑफिस के पास से धोखे में पता नहीं कोई कैसे लेके चला गया है। क्या कागज थे उसमें? उसमें पीओसी मशीन है और चाबी है गोदाम की, तथा आईडी की लिस्ट बनी हुई है। तो कब की घटना है ये 18/12 की 10:30 बजे की घटना है। सूचना किन को दे दी आपने? सूचना पुलिस में भी FIR करवाया है और फूड इंस्पेक्टर साहब को भी आवेदन देने जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? अब मुझे लग रहा है या तो कोई धोखे से उठा ले गया या किसी को कोई उठा के चला गया है। कोई भी सज्जन अगर लेके गया है या धोखे से ले गया है, वापस करे, उसके लिए मैं जो उचित नाम होगा वो देने के लिए। सिरोंज से प्रियंका मुंडिल कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंची और अपनी परेशानियां रखी और बताया कि स्कूल के प्राचार्य शहीद खान उनको पोस्टिंग नहीं दे रहा है, जबकि जगह खाली है और कागज भी
दे दिए हैं। उसमें दिक्कत क्या है? देखो ट्रेन से जो एक्सीडेंट होता है ना उसमें हम नहीं देते, उसमें रेल विभाग देता है। मैं अपने प्रियंका मुठेले है, मैं सरोंज की रहने वाली हूँ और रुसल्ली दामा सरोंज में मैंने अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरा पैनल में भी नाम है सर सामाजिक विज्ञान पद से, और मेरा प्रभारी द्वारा ठहराव प्रस्ताव भी बना दिया गया है। इसके बाद सर हमारी फाइल जो है संकुल में जाती है, सरोंज संकुल में हायर सेकेंडरी में, वहाँ पर शफीक खान प्राचार्य जी हैं जिन्होंने मेरी फ़ाइल चढ़ाने से मना कर दिया है और मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाकर उन्होंने मुझसे कहा कि जहाँ जाकर शिकायत करनी है कर दो, मैं तुम्हारी फ़ाइल नहीं चढ़ाऊँगा पोर्टल पे। सर ने मुझसे कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और आपकी फ़ाइल भी चढ़वाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में जादू नहीं विज्ञान का मेला है कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्रों ने बताया कि आजकल बाबाओं द्वारा जादू दिखाकर डराया जाता है और केमिकल के माध्यम से चमत्कार करते हैं। जादुई मंत्र शक्तियों से यहाँ पर आग उत्पन्न करती है। इसी तरह पर बाबा ढोंगी लोग इसी तरह बोलते हैं और घी या पानी से आग उत्पन्न करके दिखाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है कि ये स्पेशल जड़ी बूटी थी, इसकी वजह से इनके हाथ में गए और इसमें से पीलिया निकला है। इसी प्रकार वो लोग दर्शाते हैं कि पीलिया झड़ चुका है। ये क्या है कि ये हर साल जादू रही विज्ञान है, तो ये अपने जो मिसकंसेप्शंस या पुरानी तकिया रूसी विचार उसको मिटाने के लिए बच्चों को कि ये बताया जाता है कि आपके बहुत से सड़कों पर बैठे जादू दिखाते रहते हैं, तो उससे क्या बच्चे सोचते हैं जादू है, लेकिन वास्तविकता क्या है तो विज्ञान के उससे प्रयोग से इनको बताया जाता है कि ऐसे होता है। तो वो बच्चों के मन को सही करने के लिए ये पुराने विचार जो है, गलत विचार है, अंधविश्वास जो है, उनको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? मैं शासकीय उच्च माध्यमिक माधवगंज क्रमांक 2 विदिशा विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज क्या मैसेज करा आपने, क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ पर हमारा उद्देश्य था जो गांव में भोली भोली जनताओं को बाबा ढोंगी लोग लूटते हैं, कुछ चमत्कार दिखाकर, जैसे कि नींबू में से खून निकालकर पानी में आग लगाकर वो लोग जनता को लूटते हैं, तो उनके जनता को जागरूक करना हमारा काम था। तो हम लोग यहाँ पर साइंस के कुछ चमत्कार दिखाकर जो बाबा लोग करते हैं वो जनता का जागरूक करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य था। जय हिंद युवा संगठन द्वारा बढ़ती सर्दी से बचाव हेतु गरीब व निशक्तों को कंबलों का वितरण किया गया। बाद में कर लेंगे। जय हिंद, यानी मैं जय हिंद युवा संगठन से हूं और विदिशा के वासी मुझे जय हिंद के नाम से बुलाते हैं। मुझे फख्र होता है, मुझे जब लोग जय हिंद कहते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आज आपने जो मदद करी कहाँ पर की है, किन की मदद की है? ये साहब मुझे अभी किसी गोपनीय आदमी ने फ़ोन करा कि यार सरदार जी आप इतनी सेवा करते हो और ये लोग आदिवासी बाहर के आए हुए बेचारे पड़े हैं, इनको 2 कंबल की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत हमारे अरुण अवस्थी जी जो हमारे संगठन से जुड़े हैं और हम लोगों ने फिर 2 कंबल लाए, इनको ओढ़ा दिया। और भी ऐसा कोई फ़ोन करता है तो हम उसकी सेवा में समर्पित हैं। जय हिंद। यहाँ पर तो नगर पालिका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन उसकी दीवार में दरार नहीं दर्द देखने के लिए, क्या बात चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो एक गरीब आदमी ही गरीब आदमी के दर्द महसूस कर सकता है। और मैं खुद मजदूर हूँ, आपने देखा होगा साइकिल से बर्तन सुधारता रहता हूँ, विदिशा शहर में बर्तन लेके फिरता रहता हूँ। लेकिन मेरे में शुरू से ही जय हिंद युवा संगठन से जुड़कर सेवा भावना की जो इच्छा रहती है। इसके बारे में जो कि सो रही हुई सरकार, नगर पालिका प्रशासन और कलेक्टर प्रशासन, इसके प्रशासक हैं, उनका दायित्व क्या है? जनता की सेवा करना।
भीषण गर्मी में जनता सड़कों पर बैठी है, इससे हजारों आदमी निकल रहे हैं। ऐसे मेरे नहीं समझता, ऐसे प्रशासक को अपने आप ध्यान रखना चाहिए और इनका जनता का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे प्रशासक को, ऐसे जनप्रतिनिधि को रहने का कोई हक नहीं है जो जनता की सेवा नहीं कर सके। आरटीओ की कार्रवाई के चलते ऑटो चालकों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। वहीं ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई होने से परेशान होकर विधायक शशांक भार्गव के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंची और बढ़ती महंगाई के दौर में रोजी रोटी का संकट है, उनकी चालानी कार्रवाई हो रही है, जिससे वे काफी परेशान हैं। अपनी बात कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की समक्ष रखी और ज्ञापन सौंपकर समस्या निदान की मांग की है। मैं आप कहेंगे कि वहाँ तो मैं वहाँ चल के ले लूँगा, मेरी बात ठीक नहीं है। तो अब आप ये बताओ जो है, अब मैं फॉर्म तो भर लूँ, आप ही के तो 85 फॉर्म लेने आए सब, अब उनके काम तो कर लूँ मैं कम से कम से। तो अरे भाई मुझे किन प्रमुख मांगों को लेकर दिया गया, क्या मांग? ऑटो यूनियन में करीब 1500 ऑटो यहाँ पर हैं और जिले भर की ये समस्या है। यहाँ पर एक कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिन का आगाह करके और इसके बाद इनकी चालानी कार्रवाई की जाए, फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके, बीमे को लेके, लाइसेंस को लेके। लेकिन हमारे आरटीओ महोदय ने आनन फनन में ये कार्रवाई चालू करके कई ऑटो के साथियों को ऑटो जब्त कर लिए और कहना उनका ये है कि 17,000 से 28-30 हज़ार रुपये तक की पेनल्टी इस पर बनती है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उसमें मैक्सिमम फाइन की लिमिट 10,000 है और मिनिमम 1,000 है। वैसे तो अभी 45 दिन का समय है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई पेनल्टी लगाई जाए। हमारी मांग ये है कि 475 रुपये में 4 महीने का जो लाइसेंस मिलता है ना, वो अब नए सिरे से दे दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल के समय का या कोई पुराना इन पे बकाया निकालेंगे तो इन गरीबों के साथ गरीब मार हो जाएगी। आप जानते हैं कि कोरोना योद्धाओं का तो सरकार बहुत सम्मान कर रही है और यही वो ऑटो चालक हैं जो हमारे मरीजों को बगैर किसी डर के मास्क लगाकर अस्पताल तक ऑक्सीजन के लिए पहुंचाते थे और ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे। तो इनके सम्मान में भी सरकार को आगे आना चाहिए और जो पुराना जो भी बकाया उसे माफ़ करके नए सिरे से इनको लाइसेंस देके इनका व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने की इजाज़त देना चाहिए, हमारी मांग। नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहा और कहा कि यदि 10 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो हड़ताल पर जाएंगे। मैं राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री। आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा सीएम नगरपालिका। आप लोगों को द्वारा हम बार बार ये अवगत करा रहे हैं, शहर की जनता को भी और शासन प्रशासनों को भी। हमारे 8-9 साल से लड़ाई चलती चली आ रही कंटिन्यूज। अब वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को हम जब भी ज्ञापन देते हैं, लेटर देते हैं अपने मांगों के संबंध में सफाई कामगारों की, उसमें ये बरहमेज लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। अब की से हमने पूरे सफाई कामगारों की मीटिंग लेकर और मीटिंग में ये सब निर्णय लिया गया है कि आने वाली 10 दिवस के अंदर अगर इन्होंने हमारे मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल करने के लिए बाध्य रहेंगे। उसके जवाब सफाई कर्मचारी होंगे, लगभग 300-350 लोग कर्मचारी हैं हमारे सफाई कामगार। हड़ताल पे जाते तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? समस्या उत्पन्न पूरी होगी, पूर्ण रूप से अपने जो है नगर के अंदर पूरी सफाई व्यवस्था अव्यवस्था फैल जाएगी, गंदगी का ढेर लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी सफाई कामगार नहीं जाएगा। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।